हे नृपश्रेष्ठ, उस समय इंद्र के वरदान के कारण पुरुष संसर्ग होने पर भी स्त्रियों में गर्भ ठहरता नहीं था। अतः प्रतिदिन विहार करने पर भी भगवान शंकर और भवानी पार्वती में भगवान शंकर से भवानी पार्वती में गर्भ स्थिर नहीं हुआ। तब पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं को बड़ी चिंता हुई। सभी लोगों ने इकट्ठा होकर आपस में मंत्रणा करके इस प्रकार कहा कि स्वयं प्रकाश भगवान शंकर कामियों की भांति रति करने में देवी पार्वती के साथ लगे हुए हैं, तथापि नित्य ही गर्भ के स्राव हो जाने के कारण हम लोगों का कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। अतः दोबारा रति जिस प्रकार न हो पावे, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को करना चाहिए। इस प्रकार बातचीत करके उस समय रास्ता ढूंढते हुए उन लोगों ने अग्निदेव को आगे करके उनसे सम्मान पूर्वक कहा, हे अग्निदेवता, तुम देवताओं के मुख हो, भाई बंधु हो, देवताओं की गति तुम ही हो, इसमें संदेह नहीं। तुम वहाँ जाओ जहाँ भगवान शंकर और पार्वती हैं। तुमको देखकर पार्वती लज्जित होकर के हट जाएंगी। उसके बाद तुम शिष्य बन करके कामदेव के नाश की यथार्थ चर्चा उनसे पूछना, और इस प्रकार के अथवा वस्तुतः तत्व ज्ञान के चर्चा के बहाने भगवान शंकर का पर्याप्त समय तुम बिता देना। बहुत काल बीत जाने पर देवी पार्वती कुमार को जन्म देगी। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर अग्निदेव ने अच्छा ठीक है कहकर भगवान शंकर के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। रति काल में वीर त्याग के पहले ही अग्निदेव वहां पहुंच गए। वस्त्र रहित देवी उनको देखकर लज्जित एवं दुखी होकर रति छोड़कर झट से वहां से हट गई। तब अत्यंत क्रोध में आए वे भगवान शंकर ने अग्निदेव से कहा, हे दुर्बुद्धे, इस अत्यक्त मेरे दुष्टा वीर को लो। हे पापी, तुमने रति में विघ्न किया। हे अभव्य वाहन, अग्नि का नाम हव्य वाहन है, मैं अपना वीर्य तुम्हारे मुख में छोड़ता हूँ। यह कहकर भगवान शंकर ने उस वीर्य को हव्य वाहन अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उस उग्र वीर से के पेट में वो गया, उसके भरते ही अग्निदेव भी उससे जलने लगा। ऐसा दिव्य तेज भगवान शंकर का था। चिंता करते हुए और देवताओं के धाम में गए। किसी प्रकार प्राण सांस वायु रोक करके देवताओं से उन बातों को कहा। देवता लोग अग्नि के द्वारा कही गई बातों को सुनकर हर्ष एवं विषाद में पड़ गए। वीर तो रुक गया, इस बात की प्रसन्नता हुई, परंतु प्रसव कैसे होगा, इस बात का दुख हुआ। तेज द्वारा छोड़ा गया भगवान शंकर का वीर अग्नि के पेट में बढ़ने लगा। उसके 10 मास व्यतीत हो गए। अग्निदेव बहुत ही दुखी हुए
और प्रसव का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझा, तब गर्भ से छुटकारा पाने के लिए देवताओं के पास गए। वे देवता लोग अग्नि के साथ यशस्विनी गंगा जी के पास गए और तुरंत गंगा जी के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करके निवेदन किया, हे गंगे, तुम देवताओं की माता हो, तुम ही जगत की गति हो। हे कल्याणी, तुम देवताओं के हित के लिए शंभु का ये तेज धारण करो। वह तेज गर्भ होकर अग्नि के पेट में बढ़ रहा है। अग्नि में स्त्रीत्व तो नहीं है, अतः उसका प्रसव होना असंभव है। इसलिए हम लोग का उद्धार करो, दया करो। इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी गंगा ने कहा कि अच्छा वैसा ही हो। तब देवताओं ने अग्नि से गर्भ विमोचन मंत्र कहा। उस मंत्र के प्रभाव से अग्निदेव ने शंभुदेव रूपी देदीप्यमान गर्भ को, जो जगत के लिए दुस्सह था, खींच करके गंगा जी में छोड़ दिया। श्री गंगा जी ने भी कुछ महीने उस भार को ढोया, किंतु बाद में समर्थ न हो सकी। उसके प्रभाव से उनका शरीर दुर्बल हो गया। समस्त जगत को एकमात्र पवित्र करने वाली माता गंगा बहुत दुख से व्याकुल होकर अपने पातिव्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने उदरस्थ गर्भ को बाहर निकाला। चारों ओर से आज जलने सी लगी, तापयुक्त हो गई। तब श्री गंगा जी ने उस गर्भ को सरपत के जूटे में फेंक दिया। वह गर्भ सरपत के कोणों से खंड खंड होकर के 6 भाग में विभक्त हो गया। तब श्री ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई 6 कृत्तिकाएं आई और उन्होंने सर्पतों में 6 भागों में बिखरे हुए भगवान शंकर के तेज को कृत्तिका की विधि से एक शरीर में 6 मुख वाला बालक बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी की यही आज्ञा थी।